नमस्कार, मैं हूं अमित और आज हमारे मेहमान हैं कुसमी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित मिश्रा जी। चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई है और इस बीच इनसे जानते हैं कि क्या है माहौल और कांग्रेस के पक्ष में कैसा रहेगा ये चुनाव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये पिछले 2 बार से कुसमी में कांग्रेस का नगर पंचायत अध्यक्ष रहा है 10 वर्षों से। ये मतलब पिछला 5 तो कांग्रेस का सरकार था, इसलिए उससे पहले भी 5 साल नगर पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का ही रहा। आपकी क्या लगता है आपको? जैसा अभी अब तो प्रचार का अंतिम चरण है, 2 दिन के बाद मतदान होना है और अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, जैसा लोगों का प्यार और आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है, इस बार भी नगर पंचायत कुसमी में कांग्रेस के ही अध्यक्ष होंगे और परिषद में भी हम 15 में बहुमत पर ही रहेंगे। 15 पार्षद हैं यहाँ नगर पंचायत में, तो हम लोग उसमें भी हमारा पूर्ण बहुमत रहेगा। जनपद अध्यक्ष भी पिछली बार कांग्रेस से ही थे, आपकी क्या रहेगा माहौल? जनपद में यहाँ पर अभी 19 जनपद क्षेत्र हैं जनपद सदस्य के, और 19 जनपद सदस्य के क्षेत्र में से अभी जो आरक्षण जो हुआ, बहुत सारे सीटों पर उलटफेर हुआ है। पिछली बार मैं गुटराडी क्षेत्र से लड़ा था, खुद भी जनपद सदस्य के रूप में, और जनपद उपाध्यक्ष रहा 5 साल। इस बार वो जगह महिला के लिए आरक्षित हो गया, तो बहुत सारे सीटों पर उलटफेर हुआ है जाति समीकरण के आधार पर भी। तो अभी तुरंत तत्काल में कुछ कह पाना तो उचित नहीं होगा। थोड़ा सा और हफ्ता 4-6 दिन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या परिस्थिति बनती है। पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी छत्तीसगढ़ में जी, और अब की पूर्ण बहुमत मिला है भाजपा को। कैसे देखते हैं आप इसको? कमी कहाँ रह गई है आपके हिसाब से? नहीं, बहुत सरकार तो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर ही रही थी। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, गरीब आदिवासियों के लिए बहुत सारी स्कीमें थी कांग्रेस की, और बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिला। अब लोगों को ये 12-14 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि इससे बेहतर तो कहीं कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी। सरकार बघेल जी की खराब थी या कांग्रेसियों का आपसे गुटबाजी खराब कर दिया कांग्रेस सरकार को? कुछ कमियां तो थी, सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं बन पाया, जिसका परिणाम ये रहा कि सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी वो भी लोगों तक पहुंचा पाने में हम लोग शायद असफल रहे। एक कारण ये भी हो सकता है। वर्तमान में जो विष्णुदेव जी की सरकार है, इनकी एक सबसे बड़ी योजना या महत्वपूर्ण योजना है महतारी बंदर योजना। आपको क्या लगता है पंचायत या नगर निकाय चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं, बल्कि इसका पूरा असर तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ने वाला है। आप तो अच्छे से जानते हैं कि ये चुनाव हो जाना चाहिए था नवंबर में। नवंबर-दिसंबर में चुनाव होना था नगरीय निकाय का, जो आज जाके फरवरी में हो रहा है। सरकार चुनाव क्यों नहीं करा रही थी? सरकार को इस बात का डर था कि मतदाताओं का रुझान सरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है और कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महतारी बंधन की आप बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ 77 ग्राम पंचायत है और 77 ग्राम पंचायत में कोई भी भाजपा का नेता एक बता दे कि किसी एक पंचायत में, 77 ग्राम पंचायत में, कुसमी ब्लॉक में किसी एक पंचायत में 100% महतारी बंधन योजना का लाभ हमारे माताओं बहनों को मिल रहा है क्या? जिस दिन वो बता देंगे हम राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। कोई एक पंचायत ऐसा नहीं है। ये बड़ा गंभीर आरोप है सर। एकदम महतारी बंधन योजना में ये लोग झूठ बोल के फरेब से लोगों को बरकला कर इन लोगों ने वोट लेने का काम किया। इन्होंने कभी भी महतारी बंधन योजना में ये नहीं कहा कि जिनको हम पेंशन मिल रहा है
वृद्धा पेंशन हो, परित्यक्ता पेंशन हो, निराश्रित पेंशन हो, ऐसी माताओं बहनों को पेंशन का 500 रुपए प्लस 500 रुपए मिला के 1000 देंगे, इन लोगों ने कभी नहीं कहा। इन लोगों ने कहा कि हम 1000 देंगे। शायद आप भी जानते हैं इस बात को। इनके घोषणा पत्र में भी था, संकल्प पत्र में, कि 1000 रुपए महतारी बंधन योजना में देंगे। हुआ क्या? एक तो पूरे लोगों को दिए नहीं, 20 तरह के उसमें नियम कानून लगा दिए, और उसके बाद जितने लोगों को दिए, अगर वो पेंशन के हितग्राही हैं तो उनको जो पेंशन मिल रहा है, किसी को अगर 300 रुपए पेंशन मिल रहा है, 350 रुपए, तो उसको 650 रुपए दे रहे हैं। वो मिला के 650, 1000 दिए। किसी को 500 रुपए पेंशन मिल रहा है किसी योजना में लाभार्थी को, तो उस महिला को, उस माता बहन को ये लोग 500 रुपए और मिला के 1000 दे रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा मतदाताओं के साथ छल है ना। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के साथ इस तरह से धोखा और छल करना, ये कहां तक उचित है? इस बात को पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में हमसे पहले तो मतदाता बोल रहा है कि हम ठगे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था और अभी तक उन्होंने जो काम किया है ये साल भर के अंदर, इन दोनों को कंपेयर कैसे करते हैं आप? सरकार कितना सफल है अपने संकल्प पत्र को पूरा करने में? पूरी तरह से विफल है सरकार। यहाँ सरकार कौन चला रहा है ये तो पता ही नहीं चल रहा है। ये बड़ा गंभीर आरोप है सर। भारतीय जनता पार्टी में सरकार कौन चला रहा है ये तो पता ही नहीं चल रहा है। इसको दिल्ली में बैठे इनके नेता चला रहे हैं, यहाँ ओपी साहब चला रहे हैं, कि विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं, सुपर सीएम मैडम है वो चला रही हैं। सरकार कौन चला रहा है किसी को पता ही नहीं है। खुद में उहापोह है। इस तरह का जो उहापोह चल रहा है, आपको क्या लगता है इस उहापोह का अगले चुनाव में फायदा मिलेगा कांग्रेस को? ये अभी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पता चलेगा कि सरकार के प्रति लोगों का, मतदाताओं का रुझान क्या है और कांग्रेस के प्रति उनका रुझान क्या है। जो बागी प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, ये कितना प्रभावित करेंगे इस चुनाव को? कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी संगठन का एक अपना अलग वो है, और यहाँ वैसे भी कभी निर्दलियों का इस तरह से रहा नहीं है, हमेशा बीजेपी और कांग्रेस का रहा है। 20 साल हो गए नगर पंचायत कुसमी को बने, और ये 20 साल में 15 साल कांग्रेस का सरकार रहा है। अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं 15 साल तक, और बीच में एक बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे यहाँ और उपाध्यक्ष। तो 15 साल में 20 साल में केवल बीजेपी और कांग्रेस ही है यहाँ, बाकी किसी का यहाँ कोई रहा ही नहीं। ना तो दबदबा कायम रहा, ना कोई सीट जीत पाए, ना निर्दलीय जरूर एक आध बार लोग जीते हैं। तो इस बार परिस्थितियां कांग्रेस से बागी होने का है। संगठन में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया और मापदंड के तहत टिकट का वितरण होता है। 6 लोग दावेदार थे अध्यक्ष के, तो 6 में से लोगों से जो फीडबैक मिला, चयन समिति का जो सुझाव आया और मतदाताओं से जो बात की गई, उनके अनुरूप जो जीतने योग्य प्रत्याशी, पहला मापदंड तो यही है कि जो जीतने योग्य प्रत्याशी है उसको टिकट दिया गया है। कितना आश्वस्त हैं आप जीत को लेके? ये दोनों का बताइए आप, नगर निकाय का भी और इसका बीडीसी जनपद अध्यक्ष का। नगरीय निकाय के लिए तो मैं 100% आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे। और जनपद के लिए मैं जरूर आपसे 2-4 दिन का समय चाहूंगा, क्योंकि अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगा। 2 जिला पंचायत सदस्य का क्षेत्र है हमारे यहाँ, और ये जिला पंचायत सदस्य के लिए हमारे यहाँ 2 दावेदार, दोनों सीट से कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है इस बार। और इसमें भी लग रहा है, पिछले बार तो हम एक भी सीट नहीं जीत पाए थे जिला पंचायत सदस्य के, लेकिन इस बार लगता है कि कैंडिडेट अच्छे हैं दोनों। क्षेत्र क्रमांक 9 से हैं मिलियानी खेस, और क्षेत्र क्रमांक 10 से हैं द्रौपदी उरांव। तो दोनों महिला सीट है, दोनों महिला प्रत्याशी हैं और बहुत मजबूत स्थिति में है। जिला पंचायत सदस्य की जिला पंचायत सदस्य तो सुन रहे थे, कुसमी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं हरीश मिश्रा जी, और काफी आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और यहाँ की राजनीति में प्रमुख स्थान भी रखते हैं। कई बार यहाँ 3 बार, जैसा कि बताया इन्होंने, कि 3 बार कांग्रेस का नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुका है। इसे शुभकामनाओं के साथ इनसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।